हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना और जिसकी भी हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। ठीक है। तो देखो, यूनिवर्सल तरीका तो यूनिवर्सल होता है। जैसे हम निकालते हैं ना वर्गमूल को, इस टाइप से करके दो पेयर बनाते हैं। वो तरीका तो सबसे बेस्ट होता है। देखो, शॉर्टकट ट्रिक की एक लिमिटेशंस होती है। किसी भी, चाहे कोई भी शॉर्ट ट्रिक अगर बोले ना कि ये सारे सवालों को सॉल्व कर देगी, तो नहीं। शॉर्ट ट्रिक्स की कोई लिमिटेशंस होती है। इसकी लिमिटेशंस बस एक है, इस जो हम ट्रिक आज सीखेंगे, कि वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। जैसे 25 है ना, 25 का स्क्वायर ओ वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। तो ऐसे हम निकाल पाएंगे। अगर ये इससे आपसे पूछे कि 24 का वर्गमूल क्या होता है, तो ये पूर्ण वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा। 4 और 5 के मिड में निकलेगा, क्योंकि 16 का वर्गमूल होता है 4 और 25 का होता है 5। तो 4 और 5 के भी निकलेगा बीच में। तो ऐसे हम इस ट्रिक से नहीं निकाल पाएंगे। बस ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है। तो ये मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। अगर हाँ, अगर पूर्ण अगर वो वर्गमूल निकल पाएगा, तो उसका ऐसा कोई, इस ट्रिक से ऐसा कोई वर्गमूल नहीं जो हम नहीं सॉल्व कर पाए। हल्का सा हम समझ लेते हैं कि अगर अपन से ऐसा किसी संख्या का वर्गमूल पूछा जिसका इकाई अंक 1 है, इकाई अंक कितना है? 1 है। तो उस संख्या में या तो आएगा इकाई अंक 1 या फिर आएगा 9। क्योंकि एक देखो 9 में भी आ रहा है और 1 में भी आ रहा है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है। इकाई अंक 1। अब है देखो, इकाई अंक 4 मान लो हो 4, तो उसका वर्गमूल करते टाइम इकाई अंक या तो आएगा 2 या फिर आएगा 8। क्योंकि 4 देखो इधर भी है और इधर भी है। ठीक है। अब देखो, 9, 9 इसमें भी है और इसमें भी है। जैसे अपन से किसी संख्या का उसने पूछ लिया वर्गमूल जिसमें इकाई का अंक क्या दिया है, अपन जैसे अपन से लाइक दिस ऐसे कोई पूछ लिया, 9 आ रहा है जिसमें, तो या तो उसका वर्गमूल में इकाई का अंक 3 आएगा या फिर आएगा 7 आएगा। ठीक है। और देखते हैं। और 6, 6 अगर दिया है तो या तो आएगा 4 या फिर आएगा 6 आएगा खुद। ठीक है। और 5 में तो देखो 5 ही आएगा। अगर 5 इकाई का अंक है और उसका वर्गमूल भी क्या आएगा? 5 ही आएगा। 0 है तो 0 ही आएगा। ठीक है। ये हमने इसको इस तरह से लिख लिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम्पल सब करेंगे जब आपको। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, उनसे आपके समझ में आ जाएगा। तो इसके स्टेप्स मैं आपको लिखवा दूंगा। जैसे कि 4, 6, 2, 4 का अपन को निकालना है वर्गमूल। ठीक है। तो स्टेप वन तो क्या है, पेयर बना लो पीछे से। पेयर बनाओ कितने के? 2 डिजिट के। ठीक है। ये हमने 2 डिजिट के बना लिए पेयर। ठीक है। फिर दूसरे स्टेप क्या है? इकाई अंक चेक करना। इकाई का अंक क्या है? इधर 4 है। अब देखो 4 किस किस में आ रहा है, एक तो आ रहा है 2 में और एक आ रहा है 8 में। 2 और 8 में आ रहा है। ठीक है। तो एक तरफ तो लिख देते हैं 2, एक तरफ लिख देते हैं 8। या तो इसके वर्गमूल में आएगा इकाई का अंक 2 या फिर आएगा 8। ठीक है। अब देखो, जो बाकी का जो भी बच जाए ना, दो पेयर के बाद जो बाकी का बच जाए, उससे जस्ट पहले वाला, उससे जस्ट पहले वाला अपन को देखना है वर्गमूल। तो देखो 46 कहाँ आएगा? 46 आएगा इधर, इधर आएगा ना 36 और 49 के बीच में। तो उससे नीचे वाला, नीचे वाला क्या है? 36। 36 का मतलब 6। तो एक जगह तो यहाँ लिख लो 6, एक जगह लिख लो यहाँ 6। ठीक है। एक तरफ तो यहाँ और एक तरफ यहाँ। अब या तो इसका वर्गमूल होगा जो 62 होगा या फिर होगा 68। ठीक है। थर्ड स्टेप अपन ने क्या किया? बाकी का, बाकी के जस्ट पहले वाला वर्ग। जैसे कि ये बाकी जो बच रहा था 46, 46 के जस्ट पहले वाला अपन ने लिख दिया 6 का होता है। ठीक है। 6 दोनों जगह लिख दिया। तो इसका या तो वर्गमूल होगा 62 या फिर होगा 68। अब चेक कैसे करेगी कौन सा वाला होगा? तो देखो 6 6 दोनों तरफ है। 6 को अगले वाले से कर दो मल्टीप्लाई। 6 के आगे क्या आती है संख्या? 7। 6 के आगे क्या संख्या आती है? 7। तो 7 छिंग हो गए 42। तो अगर ये संख्या अपनी
इंटू करने के बाद अगर ये संख्या बड़ी है तो बड़ा वाला आंसर आएगा, छोटी है तो छोटा वाला आंसर आ गया। तो इसके इसमें आ रहा है सचिन 42 अपना। तो 42 से ये बड़ी संख्या है ना 46, तो बड़ी संख्या है तो बड़ा वाला आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 68। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जैसे आपको ये क्लियर होगा कि हमने इसके स्टेप्स लिख लिए। ठीक है, अब हम निकालते हैं 5184 का वर्गमूल। पहला क्या है अपना स्टेप है, पेयर बना लो। ये हमने बना लिया भाई पेयर दो का। ठीक है, इकाई अंक चेक करना है। अब देखो चार किस किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है और 8 में आ रहा है। चार देखो ना, ये चार यहाँ आ रहा है और ये चार यहाँ आ रहा है, 2 में आ रहा है और 8 में आ रहा है, ये भी लिख लिया अपन ने ऐसे। ठीक है, 2 और 8। अब देखो 51, अब अगला स्टेप क्या है, बाकी के जस्ट पहले वाला वर्क कर दो। तो 51 के जस्ट पहले वाला वर्क कौन सा है, 49 है ना, 49 किसका है, 7 का। तो या तो 72 होगा या फिर 78 होगा। इसका जो वर्गमूल होगा या तो 72 होगा या 78 होगा। ठीक है, अब चेक करना कैसे करना है कि 72 होगा 78 होगा। जो ये 7 है ना, ये इसको अगले वाले से कर दो, इसके अगली संख्या से कर दो मल्टीप्लाई, 7 हुआ 2 56। अगर ये संख्या 56 से छोटी है तो छोटा वाला आएगा, बड़ी है तो बड़ा वाला आएगा। अब 56 से 51 तो क्या है, छोटा है, तो आंसर आएगा इसका छोटा वाला, इसका आंसर आ गया 72। और करते हैं, देखो ये अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये 5 सेकंड का सवाल है। ठीक है, 5 सेकंड में आप कोई भी वर्गमूल निकाल पाओगे। और करते हैं, जैसे हम निकालते हैं अब 7396 का निकालते हैं वर्गमूल। बस शर्त यह है कि ये पूर्ण वर्गमूल होना चाहिए, बस अपन इससे कोई भी संख्या का वर्गमूल निकाल पाएंगे। ठीक है, अब पहला स्टेप क्या है अपना, पेयर बना लो। पेयर बना लिया दो का। अब देखो 6, फिर क्या चेक करना है इकाई का अंक। तो 6 आ रहा है या तो इसमें आएगा या फिर आएगा इसमें। तो 4 और 6 में आ सकता है 6, या तो इकाई का अंक इसका 4 होगा या फिर होगा 6। ठीक है, अब चलते हैं बाकी के जस्ट पहले वाला वर्ग। अब बाकी क्या बच गया अपना 73। तो 73 के जस्ट पहले वाला वर्ग देख लो किसका है, 81 तो हो गया बड़ा, 64 आएगा, क्योंकि 73 के जस्ट पहले वाला वर्ग क्या है, 8 का है। तो ये या तो इसका वर्गमूल होगा 84 या होगा 86। ठीक है, या तो होगा 84 या होगा 86। अब देखते हैं, अब इसको चेक करने के लिए 8 को अगले नंबर से कर दो मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 8 नाम 72। 8 नाम 72 से अगर ये संख्या बड़ी है तो बड़ा वाला आ जाएगा, छोटी है तो छोटा वाला आ जाएगा। अब 72 से तो 73 क्या है, बड़ा है, बड़ा है तो बड़ा वाला अपना हो गया आंसर 86 का। ये 86 इसका हो गया वर्गमूल। और देखते हैं एक दो क्वेश्चन ताकि ये आपके क्लियर हो जाए। जैसे हम निकालते हैं 8,281 का वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। पहले तो है अपना पेयर बनाओ, ये दो का पेयर हमने बना लिया। ठीक है, उसके बाद देखो इकाई का अंक चेक करना है। इकाई या तो देखो 1 में आएगा या फिर आएगा 9 में। इकाई का अंक एक किस में आएगा, तो आएगा 1 में या आएगा 9 में। तो एक तरफ तो लिख दो 1 और एक तरफ लिख दो 9। अगला स्टेप क्या कहता है, बाकी के जस्ट पहले वाला वर्ग कर दो। अब 82 के जस्ट पहले वाला, 82 के पहले वाला क्या है 81। 81 किसका होता है 9 का। तो या तो इसका आंसर आएगा 91 या आएगा 99। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए कि 91 आएगा 99 आएगा, उसके लिए 9 को कर दो अपने अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई। तो 9 गुणा में 10, 9 9 के आगे आता है ना 10, तो ये हो गया 90। अब ये 90 से क्या है 82 छोटा, 90 से 82 है छोटा, तो अपना आंसर आ जाएगा छोटा वाला, 91 हो गया आंसर। एक क्वेश्चन और करते हैं, हम निकालते हैं अब 7,000 7,744 का निकालते हैं वर्गमूल। ठीक है, पहले तो है पेयर बनाओ, अगला इकाई का अंक चेक करो। अब देखो चार किस किस में आ रहे हैं, चार एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा, तो 2 और 8 में आ रहे हैं। एक तो 2 में आ सकता है और एक 8 में आ सकता है। ठीक है, अब बाकी के जो हमने हमारी संख्या बच रही है उसके जस्ट पहले वाले का
वर्ग के हिसाब से लिख देंगे। 77 कहाँ हो रहा है अपना सेट, यहाँ हो रहा है। 77 हो रहा है यहाँ, तो उससे जस्ट पहले वाला क्या है 8, तो 8 यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया। ठीक है, अब 8 को अगले नंबर्स कर दो मल्टीप्लाई। 8 नाम 72, 72 से 77 है बड़ा, तो बड़ा वाला अपना हो गया आंसर। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।